नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में हम सब संस्कृत पीयूषम 8वें भाग से 9वां पाठ भव्या भागीरथी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम सभी ने 8वां पाठ ग्राम्य जीवनम का अध्ययन किया था। तो चलिए आज हम सब संस्कृत पीयूषम के 9वां पाठ भव्या भागीरथी का अध्ययन करते हैं। हिमाद्री संभूता विहरसि तद अंके हिमगंगे हिममये ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले पुनांसि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदः नस्तय जलम। हाँ, तो देखिए इसका अर्थ समझिए। अहो दिव्ये गंगे, हे गंगा माता, हिमाद्रे संभूता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई और तद अंके हिममय विहरसि, और हिमालय के गोद में विहसी विचरण करती हो। ततो भूमि याता, तब पृथ्वी पर आती हो, और विहरसि सुहासा समतले, और समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विहसती हंसते हुए विचरण करती हो। पुनांसि त्वं, पुनांसि फिर समुद्र, पुनांसि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, पुनांसि समुद्रम प्रति सदा, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई त्वं लोकान, तुम सभी लोगों को पुनांसि पवित्र करती हो। भवतु सुखदम नमस्ते जलम, हे गंगा माता, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। दूसरा श्लोक, न जाने किम पुण्यम फलित मधुना गो नो भगवती, प्रियो देशो जात तव जलकर्णय नष्टकलुषम, हरिद्वार काशी त्वं तटमहत्त्वं कथयत, प्रयागः तीर्थानां तुलनीयस्तये तटे। देखिए, अब आगे देखिए। हे भगवती गंगा, न जाने किम पुण्यम फलित मधुना भो भगवती, नो भगवती, हम नहीं जानते, न जाने हम नहीं जानते कि हमारा किम पुण्यम, कि कौन सा पुण्य फली मधुना फलीभूत हुआ है। प्रियो देशो जाता, कि हमारा प्रिय देश, तव जल कण नष्ट कुलसः, तुम्हारे पवित्र जल कणों से पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तव, हरिद्वार और काशी तट महत्वम, तुम्हारे तट की महिमा का कथयत गुणगान कर रहे हैं। प्रयागः तीर्थानां परितुलनीयस्तटे, सभी तीर्थों का अधिपति और अतुलनीय, जो तुलना योग्य नहीं है, प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। जनानां धात्री त्वं समुद्रम
सुमधुरम सुमधुर फलानि आनि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम अये शुभे गंगे विलसति तरंगे त्रिपथ में जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलानानि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम अये शुभे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तव उत्संगे धन्याः शिशवः इव खेलन्ति मनुजा। अयि शुभे गंगे, हे भगवती गंगा। जनानां धात्री तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो। असुमधुर फलानानि ददति मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो। मधुमय जलय भारत भुवम और मधुर जल से भारत भूमि को विशाल भारत भूमि को सिंचन्ति सींचती हो। अये शुभे गंगे, हे शुभ गंगा विलसित तरंगे त्रिपथगे सुशोभित तरंगों वाली तव उत्संगे तुम्हारी गोद में धन्याः शिशवः इव खेलन्ति बच्चों की भांति खेलते हुए धन्याः मनुजाः वे मनुष्य धन्य हैं। चौथा श्लोक पयस्ति कुल्यार अभिवर्जति बहुदूरम सुमधुरम तव ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कीर्त्यैरूप कृताः। पयस्ते कुल्य का अर्थ होगा नहर। तो पयस्ते कुल्या अभिवर्जति बहुदूरम सुमधुरम, तुम्हारा ये जो मधुर जल है नहरों से होकर बहुदूरम बहुत दूर तक जाता है। अतत सिक्तम क्षेत्रम भवति, उससे सींचे हुए खेत कैसे होते हैं? मधुमय जलय भारत भुवम, हरे भरे और सुंदर हो। हरति चापी ललितम, हरे भरे और ललितम मीन सुंदर, हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे तरणीषु, गभीरे ते तुम्हारे गहरे नीरे जल में, तरणीषु नावों में बैठकर, पथिका सुखम यान्ति यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। जगति तव कृत्य रूपकिता वयम भूयो भूयः, संसार में, जगत मीन संसार, संसार में वयम भूयो भूयो हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृत्य रूपकिता कृतज्ञ रहेंगे। पांचवा श्लोक अये पुण्ये गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम न मे अन्या स्यादिहा तव तट बिहारे विहरतः। अये पुण्ये गंगे, हे पवित्र गंगा, जगति अये पुण्ये गंगे, हे पवित्र गंगा, जगति जननम चेन्मन पुनः, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो, भवेत क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा, शुभा भारत धरा, तो शुभ भारत भूमि ही क्रीडा भूमि मेरी क्रीडा स्थली हो।
सदा सेवे नीरम सुर नदी तद तवीद सुखकरम। तवीद सुखकरम, मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा सेवे नीरम सुर नदी, तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं। न अन्यास्यादीहा तव तट बिहारे बिहरतः। तव तट बिहारे, तुम्हारे किनारे पर, बिहरतः विहार करते हुए, मुझ जैसे व्यक्ति की न में अन्यास्यादीहा, कोई दूसरी इच्छा नहीं है, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो बच्चों, ये मैंने आपको संस्कृत पीयूषम से 9वां पाठ भव्य भागीरथी का अर्थ समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालकर आप इस चैप्टर को, इस पाठ को खोलिए और एक एक लाइन का अर्थ समझिए। धन्यवाद।